नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कार्स के ज्ञान में। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 एक्सीडेंट्स ऑफ महिंद्रा KUV 100 के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। एंड इससे पहले हमने टाटा पंच का भी एक टॉप 10 एक्सीडेंट्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अब हम लोग 20 KUV के ऐसे एक्सीडेंट्स दिखाने वाले हैं जिनमें जो छोटी मोटी एक्सीडेंट्स भी इंक्लूडेड है एंड बड़े डेंजरस एक्सीडेंट्स भी इंक्लूडेड है। पहले हम लोग छोटी मोटी एक्सीडेंट्स दिखाएंगे एंड उसके बाद हम लोग बड़े एक्सीडेंट्स दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 20। इस एक्सीडेंट में एक बाइक KUV के पीछे आकर ठोक देती है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। एंड इसमें जो है बाइक वाले की ही गलती थी क्योंकि उसने ब्रेक ही नहीं लगाया था। वैसे तो KUV में ना के बराबर डैमेज है, लेकिन बाइक वाले के साथ बुरा हुआ क्योंकि उसको जो है थोड़ा चोट आ गई। टॉप 19। ये वाला एक्सीडेंट तब हुआ था जब KUV 100 को टेस्ट किया जा रहा था, उसी टाइम ये वाला एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से डैमेज बहुत अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, लेकिन जो डैमेज है वो काफ़ी कम ही हुआ है। एंड ये एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि KUV इसमें अनकंट्रोल हो गई थी, लेकिन अनकंट्रोल का रीज़न नहीं पता था। टॉप 18। इस एक्सीडेंट में KUV 100 पलट गई थी दार्जिलिंग में, जिसके बाद आप हालत देख सकते हो। KUV कुछ इस एंगल में थी एंड जो पैसेंजर्स थे वो कम्प्लीटली सेफ थे इस एक्सीडेंट पे। वैसे तो इस तरीके के एक्सीडेंट में दूसरी कार भी आपको सेफ रख सकती है, लेकिन कोई अनसेफ कार होती तो वो आप उसमें जो है आपको चोटें आ सकती थी या फिर पिलर्स कोलैप्स हो सकते थे। टॉप 17। इस एक्सीडेंट में एक न्यू KUV हाईवे में जा रही थी, जिसके बाद कुछ रीजंस की वजह से वो पलट गई थी। वैसे यहाँ रीज़न नहीं पता, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो दोनों के दोनों एयरबैग्स खुल चुके थे एंड इस एक्सीडेंट में जो पैसेंजर्स थे वो सेफली बाहर आ गए थे। टॉप 16। इस एक्सीडेंट में एक फोर्ड इकोस्पोर्ट ने पीछे से जब रिवर्स कर रहा था उस टाइम KUV को ठोक देती है, जिसके बाद KUV पूरा कांप जाती है। मैं जैसा आप यहाँ देख सकते हो, बस जो बोनेट है वहाँ पे थोड़ा सा पिचका हुआ आप देख सकते हो, स्क्रैचेस से आप देख सकते हो, तो काफ़ी कम जो है डैमेज हुआ है। लेकिन अगर मैं इकोस्पोर्ट की बात करूँ तब उसका इमेजेस यहाँ नहीं है, लेकिन एज पर रिपोर्ट इकोस्पोर्ट का पूरा बूट पिचक गया था। टॉप 15। इस एक्सीडेंट में KUV ने 90 kmph में जाके एक डिवाइडर पे ठोका था। इसके बाद आप डैमेजेस देख सकते हो, बस जो बम्पर है वो पिचक गया था और बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अनसेफ कार होता तो उसका यहाँ बहुत बुरा हाल हो सकता था। इसी के साथ साथ पैसेंजर की बात करूँ तब वो यहाँ बिल्कुल सेफ थे। यहाँ जो एक ही ड्राइवर था एंड ड्राइवर पूरा सेफ थे। टॉप 14। इस एक्सीडेंट में KUV के ओनर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं जा रहे थे। उस टाइम कार की स्पीड 80 से 90 के बीच में था एंड तभी KUV का टायर फट जाता है, जिस वजह से वो एक रेलिंग अनकंट्रोल हो जाती है एंड उसके बाद एक रेलिंग से जाके टकरा के रुक जाती है। उसके बाद आप डैमेजेस देख सकते हो, डैमेजेस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड लेकिन यहाँ कोई अगर अनसेफ कार होती तो उसका यहाँ काफ़ी बुरे हाल हो सकते थे। टॉप 13। इस एक्सीडेंट में KUV 100 एक हाईवे से जा रही थी, उसी वक्त सामने कोई आ गया था, जिस वजह से उसको बचाने के चक्कर में एक लेडी ड्राइवर चल रहे थे, उन्होंने टाल लिया। उसके बाद KUV डायरेक्ट एक रेलिंग से टकरा कर नीचे गिर के रेलिंग एंड ग्रिल पे टकरा कर डायरेक्ट लिंक रोड पे गिर गई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो ड्राइवर थे वो टोटली सेफ थे, उनको चोटें नहीं आई, जिसका एक रीज़न था कि यहाँ ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना था एंड एयरबैग्स यहाँ नहीं खुले थे, लेकिन ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना था, इस वजह से चोटें नहीं आई। बाकी मैंने पहले भी इस एक्सीडेंट पे एक वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस एक्सीडेंट को यहाँ देख सकते हो। टॉप 12। ये एक्सीडेंट रात के 1 बजे हुआ था रांची के टाटा हाईवे पे, और इस एक्सीडेंट को KUV के ओनर ने अपने फेसबुक में KUV ओनर्स ग्रुप में शेयर किया था। तो इस एक्सीडेंट में रात के 1 बजे हाईवे पे अचानक से कुछ भालू आ गए थे एंड
बारिश भी हो रहा था बहुत ज़ोर से, जिसके बाद केयूवी के ओनर ने अचानक से अपनी केयूवी को राइट साइड में टर्न कर लिया। इसके बाद अब यहाँ केयूवी के डैमेज देख सकते हो। फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं है, बस बम्पर जो है वो पिचक गया है। राइट साइड में टर्न करने के बाद यहाँ 3 फीट तक पानी था, जिस वजह से केयूवी ने जंप करके डिवाइडर्स के ऊपर से चढ़ के डायरेक्ट एक एरो पोल में जाके टकरा गया। एरो पोल को तोड़ के। एक्सीडेंट के वक्त बस केयूवी में एक ड्राइवर ही थे एंड उनको कोई इंजरी भी नहीं आई, ऐसे उन्होंने यहाँ सीट बेल्ट भी पहना था। और इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड का टायर फट गया था। इसके बाद केयूवी के ओनर ने सोचा था कि वो रुक जाए, लेकिन भालू ने उनको घेर गया था एंड उसके बाद रियर का फेंडर को उखाड़ दिया। वैसे तो केयूवी का टायर फट गया था, लेकिन उनको मजबूरी में 10 किलोमीटर उसी हालत में चलाना पड़ा, जिसके बाद उनको एक शॉप मिल गया, वहाँ से उन्होंने टायर ठीक कर लिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने महिंद्रा को थैंक्स जनाया ऐसी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली कार के लिए। टॉप 11। इस एक्सीडेंट में महिंद्रा की XUV 500 महिंद्रा की KUV 100 को ठोकती है, जिसके बाद आप रियर में देख सकते हो बम्पर एंड टेलगेट में KUV का डैमेज आया है। वही अगर हम लोग XUV 500 की बात करें तब XUV 500 का बम्पर एंड फेंडर में डैमेज आया है एज पर रिपोर्ट। इसी के साथ साथ इस एक्सीडेंट में एक i10 भी था, उसका क्या हुआ अगर आप जानना चाहते हो तब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। टॉप 10। इस एक्सीडेंट में KUV अपने ही बाप बुलेरो के साथ टकरा गई, जिसके बाद आप यहाँ डैमेजेस देख सकते हो। वैसे तो मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ तो बुलेरो से लड़ने के बाद बस हल्का सा डेंट आना चाहिए था, लेकिन बुलेरो भागने के चक्कर में बुलेरो का फेंडर एंड KUV का फेंडर दोनों ही उखड़ दिया। वैसे बुलेरो भाग गया था, इस वजह से बुलेरो का इमेजेस यहाँ नहीं है, लेकिन जो इस KUV के ओनर है उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि सीट बेल्ट पहनने के बाद भी उनके लेग पे हेयर क्रैक आ गया, जिसके बाद उन्होंने अपना इलाज कराकर KUV को भी ठीक करने के लिए दिया। वैसे इस इम्पैक्ट के बाद भी यहाँ कोई लीकेज या फिर इंटरनल डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन इसके वक्त बाद भी 1 लाख ऑलमोस्ट इसका ठीक करने का रेट आया। टॉप 9। इस एक्सीडेंट में 2 लोग होली के टाइम दारू पी के चला रहे थे KUV, जिसके बाद अब पेड़ को इन्होंने तोड़ दिया एंड पेड़ की हालत आप देख सकते हो। पेड़ एकदम टूटने के बाद KUV के ऊपर ही गिर गया था एंड KUV ने इस एक्सीडेंट में हाई स्पीड में आके पेड़ को तोड़ के फिर पेड़ इसके KUV के ऊपर गिर गया था। पैसेंजर्स की बात करूँ तो उनको थोड़ी चोटें आ गई थी, लेकिन KUV की बात करूँ तो KUV का रूप में ज़रा से भी कुछ नहीं हुआ एंड इसी के साथ साथ पिलर्स भी पूरी तरह से इंटैक्ट थे। बस जो है बम्पर, बोनेट, ग्रिल, हेडलाइट डैमेज हुए थे। टॉप 8। इस एक्सीडेंट में KUV के ड्राइवर नशे करके ओवर स्पीडिंग कर रहा था, जिसके बाद वो डायरेक्ट एक शरीफ स्विफ्ट डिज़ायर ओनर के डिज़ायर में जाके लड़ी एंड ये जो डिज़ायर थी वो एक कैब में यूज़ होती थी और सैडली डिज़ायर के ड्राइवर यहाँ ऑन स्पॉट डेड हो गए। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन वही अगर हम लोग KUV की बात करें तो KUV के ड्राइवर का जो है वो सेफली बाहर आ गए, लेकिन उनको जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने यहाँ क्राइम किया था। अब डैमेज की बात करें तो KUV का हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, फिर फेंडर यहाँ डैमेज हुआ है, लेकिन यहाँ पिलर्स इंटैक्ट है। वही अगर हम लोग डिज़ायर की बात करें तो इसका टेलगेट, बूट, फिर C पिलर से लेके B पिलर तक और रियर डोर सब कुछ डैमेज हो चुका है, मतलब पूरा रियर ही ख़त्म हो चुका है। वैसे तो ये एक ओल्ड डिज़ायर थी, लेकिन अगर इसके बदले अगर करंट वाली डिज़ायर होती तब इससे भी बुरी हालत हो जाती। सो ये वाला एक्सीडेंट दिखाता है कि क्यों ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए और इसी के साथ साथ सेफ कार का इम्पोर्टेंस दिखाती है। टॉप 7। इस एक्सीडेंट में KUV हाई स्पीड में अनकंट्रोल होकर एक बाउंड्री वॉल से टकरा जाती है, जिसके बाद इसमें फ्रंट में हेवी डैमेजेस आती है, लेकिन अपने पैसेंजर को विदाउट एनी इंजरी बाहर निकलने में हेल्प करती है। वैसे तो KUV का यहाँ फेंडर, बोनेट, ग्रिल, हेडलाइट डैमेज हो गए थे, लेकिन इसका पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट है एंड कैबिन भी इसका पूरी इंटैक्ट था, जिस वजह से KUV के पैसेंजर को विदाउट एनी इंजरी निकलने में
इजी हुआ। टॉप 6। सो ये वाला एक्सीडेंट एक एक्सप्रेस वे में हुआ था जहाँ ट्रैफिक में केयूवी खड़ी थी एंड कोई भी गाड़ी वहाँ इंक्लूडिंग केयूवी नहीं चल रही थी। जिसके बाद एक बस जो कि 100 से भी ज़्यादा स्पीड में आ रही थी एज पर केयूवी ओनर, बस ने अनकंट्रोल होकर केयूवी को ठोक दिया था। जिसके बाद आप इधर डैमेजेस देख सकते हो। केयूवी के रियर में तो भारी डैमेज आया था, उसके साथ बस में भी जो है नीचे यहाँ डैमेज आया है, जैसे कि आप इमेजेस में देख ही सकते हो। उसके बाद सामने केयूवी जाके और एक व्हीकल से लड़ गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ केयूवी में 4 पैसेंजर्स थे एंड चारों में से चारों पैसेंजर सेफली बाहर आ गए। एंड इसके बाद केयूवी के ओनर ने फेसबुक में महिंद्रा को थैंक्स भी जनाया ऐसी स्ट्रॉन्ग कार बनाने के लिए। टॉप 5। इस एक्सीडेंट में केयूवी 100 काफ़ी सारी पेड़्स को हाई स्पीड में आके ठोक के एक पेड़ में आके रुक जाती है। जिसके बाद आप देख ही सकते हो कितने सारे पेड़ टूट के गिर गए हैं एंड एक पेड़ में जाके ये रुक गई है केयूवी। एंड वैसे तो यहाँ पैसेंजर की बात करें तो वो विदाउट एनी इंजरी बाहर आ गए क्योंकि एक्सीडेंट के बाद टाइमली एयरबैग्स खुल गए थे। टॉप 4। इस एक्सीडेंट को इस केयूवी के ओनर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया था। सो ये वाला एक्सीडेंट रात के 1 बजे हुआ था जब केयूवी के ओनर अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ वापस घर लौट रहे थे। जिसके बाद एक खड़ी हुई ट्रक से केयूवी 80 kmph में जाके लड़ गई थी। जिसके बाद आप डैमेजेस देख सकते हो इमेज में। यह ग्रिल, बम्पर, बोनेट डैमेज हुआ है एंड इसी के साथ साथ यह जो इंजन बे तक भी डैमेज पहुंचा है। लेकिन पिलर्स या इंटैक्ट है एंड फेंडर को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी केयूवी के ओनर के घर 50 किलोमीटर दूर था। जिसके बाद एक्सीडेंट के बाद भी केयूवी का इंजन स्टार्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है ऐसी हालत में घर भी पहुंच गया, लेकिन इनका इंजन जो है वो गर्म हो रहा था, जिस वजह से केयूवी के ओनर ने लगातार इंजन में पानी देते रहा। उसके बाद वो लोग सेफली घर पहुंच गए एंड केयूवी को इंश्योरेंस क्लेम करके ठीक भी कर दिया, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। टॉप 3। इस एक्सीडेंट में केयूवी 100 140 kmph में जाके एक गाड़ी से टकरा जाती है। जिसके बाद आप यहाँ डैमेजेस देख सकते हो। यहाँ केयूवी के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो चुके थे, इस वजह से केयूवी के पैसेंजर यहाँ बाहर आ गए सेफली। एंड ये वाला एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि इस एक्सीडेंट में केयूवी का ड्राइवर ड्रंक करके ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, जो कि 140 kmph की ज़बरदस्त स्पीड आके एक व्हीकल को ठोक दिया था। इसी के साथ साथ केयूवी 100 के डैमेजेस की बात करूँ तो केयूवी 100 का बोनेट, हेडलाइट, ग्रिल, फिर बम्पर, इसी के साथ साथ विंडशील्ड एंड रूफ तक डैमेज हुआ दिख सकता है। शायद से पॉसिबल है 140 kmph का ज़बरदस्त स्पीड में आके जिसको भी ठोका था, मतलब जिस व्हीकल को भी ठोका था, वो आके हवा में उड़ के केयूवी के ऊपर गिर गया हो, जिस वजह से रूफ भी डैमेज हो गया हो। इसकी प्राइस रेंज में टियागो, एल्ट्रॉस और पंच को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा कार अगर इस स्पीड में टकराती तब शायद पॉसिबल था कि उस कार के एक्सीडेंट में यहाँ पैसेंजर सर्वाइव ना कर पाया हो। टॉप 2। ये एक्सीडेंट बाहर की देश में हुआ था। जैसे कि हम सबको ही पता है कि महिंद्रा इंडिया को छोड़ के भी और भी कुछ देशों में अपनी कार्स को बेचती है। एंड अगर वैसा कोई वीडियो आप चाहते हो तो हम लोग सून वैसा वीडियो लाने वाले हैं हमारी चैनल पे कि कौन कौन के देशों में महिंद्रा कार बेचती है और उनके पोजीशन क्या है। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। एंड अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो। सो ये वाला एक्सीडेंट कैसे हुआ ये आप इस केयूवी के ओनर से खुद ही सुन लीजिए। Driving in Park, a guy drove straight across the main road through the traffic and hit me. The next thing, I was just flying through the air. The car rolled 4 times. I just relaxed. It's like falling off a horse. There's nothing you can do. So I just closed my eyes and relaxed. I didn't know which way I was gonna end up, or live or die.
climbed out the window and got my only injury, which was a scratch on my hand from the broken glass. The car was a total wreck. The other driver was taken away by the police because he was almost 8 times over the limit and no driving license. I thought afterwards, thank you, Mahindra. I traded in because I didn't need such a big car anymore. And I was totally unhurt in the Mahindra. I mean, I rode my horse the next day. Mahindra kept me safe. तो जैसे कि आपने सुना है कि भी यहाँ एक ट्रक से लड़ने के बाद 4 बार पलट गई एंड उसके बाद केवी के ओनर ने सोचा कि वो जिंदा भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन उन्होंने बस आँख बंद करके रिलैक्स किया कि वो किस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यह अच्छी बात रही कि वो सेफली बाहर आ गए। एक्चुअली वो जब तक केवी के अंदर थे तब तक उनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद केवी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने विंडो से निकला, जिस वजह से टूटी हुई ग्लास की वजह से उनके हाथ में चोट आ गई। एंड कमाल का बात ये रही कि उन्होंने दोबारा से महिंद्रा की केवी 100 ही खरीदा इस एक्सीडेंट के बाद। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सीडेंट की तरफ। टॉप 1। इस एक्सीडेंट में केवी के ओनर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर वापस लौट रहे थे, तभी हाईवे पर केवी के ओनर को नींद आ जाती है, जिस वजह से केवी 90 की स्पीड में जाके एक डिवाइडर में टक्कर मारती है, जिसके बाद वो इमीडिएटली हवा में उड़ जाती है, जिसके बाद वो 150 मीटर दूर जाके पलट के गिर जाती है। एंड जैसे ही रोड पे आती है उसके बाद अपना रूफ पिलर एंड बोनेट से मतलब पलट गई थी ना, इस वजह से वो रोड से उल्टा होके रूफ पिलर्स एंड बोनेट से घिसते घिसते जा रही थी। एंड दोनों के दोनों एयरबैग्स टाइमली ओपन हो चुके थे एंड इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जब ऐसे जा रही थी उल्टा होके रूफ पिलर्स एंड बोनेट से घिसक के, तब ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कान के सामने कोई लोहा काट रहा हो। इसी वजह से आपको जगह जगह रूफ पिलर्स एंड बोनेट पे घिसा हुआ निशान देख सकते हो। एंड इस एक्सीडेंट को हमने टॉप 1 में लिया है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट के बाद भी पिलर्स एंड कैबिन इंटैक्ट है। एंड दूसरी बात ये थे कि 4 में से 3 पैसेंजर्स को एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन जो एक ड्राइवर थे उनको थोड़ा लेग में चोट आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर नहीं था। सो यही था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। एंड इन फ्यूचर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए वेट कर रही है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा।